का काम करता है? मैगजीन की तस्वीरें, ऑनलाइन स्रोत से प्रेरणादायी उदाहरण और व्यक्तिगत तस्वीरें आपके लिए जरूर विजुअल जोड़ते हैं। इन आइटम को अपने बोर्ड पर स्टिक करने के लिए आपको ग्लू स्टिक या टेप या स्टेपल की जरूरत होगी। अगर आप छूने और महसूस करने के लिए कुछ अच्छा चाहते तो सजावटी कागज, कपड़े के टुकड़े या पीसेस आप यूज कर सकते हो, या उनसे जुड़ी जो भी अदर चीजें होगी वो भी आप यूज कर सकते हो। अगर पोस्टर बोर्ड आपको पसंद नहीं आता है तो आप अदर कॉकरीज भी इसमें यूज कर सकते हो, कॉक बोर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं, रंगीन मार्कर्स भी आप यूज कर सकते हो। इनफैक्ट आप व्हाइट बोर्ड या कैनवा का भी यूज कर सकते हो। पिनरेस्ट भी आपने देखा है, सभी के मोबाइल में होगा। ओके, ये ऐप सभी को पता होगा, तो ये आप पिनरेस्ट के थ्रू भी ऑनलाइन टूल से बनाया डिजिटल विजन बोर्ड भी बना सकते हैं। क्या क्या लगने वाला है जो मैंने कल ऑलरेडी आपको बता दिया था, आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, सो प्रिपरेशन के लिए तो हमें समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट विजन बोर्ड। स्टेप 1, कैसे हम अपना विजन बोर्ड भाई क्रिएट करेंगे, इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले क्लियर, सेट योर क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स। क्या कहा है? First, you have to set your clear intention and your achievable goals. Before you start placing visuals on your board, take a moment to define your goals. Having a clarity is very important in the manifestation process. Make sure your goals are specific, measurable, achievable, and relevant, and time bound. क्या कहा है? टाइम बाउंड भी होना जरूरी है। इट्स अ स्पेसिफिक गोल, यू हैव टू चूज योर स्पेसिफिक गोल्स एंड मेजरेबल and achievable goals. This clear direction will help you choose images and chords that match your aspiration. Being by thinking about your life goals, consider all areas of your life that you want to focus on. Write them down and read them. Refine your list until it is short and reflects your true desire. This step is a very vital as it builds a strong foundation for a purpose. Design a vision board. क्या कहा है अब, इसे क्या है इसका मतलब? सबसे पहले जो भी गोल आपने सेट किया है वो कैसा होना चाहिए? इट शुड बी अ मेजरेबल, यानी आपको वो मेजर करते आना चाहिए। मेजरेबल यानी कैसे? क्या टेप से मेजर करोगे या वेट करोगे उसका, या वेइंग मशीन से मेजर करोगे? हियर व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड मेजरेबल। क्या इसका मतलब है मेजरेबल? वो गोल ऐसा होना चाहिए जिसे माप सके। कैसे माप सके हम? या मान लीजिए कि कोई ये कह रहा है कि मुझे बीएमडब्ल्यू चाहिए। ओके, कोई ऐसा गोल सेट कर रहा है, मुझे बीएमडब्ल्यू चाहिए, और उस पर्सन को सैलरी है 10,000। अब मुझे बताइए कहाँ पर बैठ रहा है वो अगर ईएमआई से भी उस बीएमडब्ल्यू को लेकर आता है तो वो ईएमआई भी पे कर पाएगा क्या उसका? नहीं कर पाएगा। तो उसका गोल क्या होना चाहिए? कार उसका गोल होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, बट बीएमडब्ल्यू होना चाहिए क्या? नहीं। फिर उसका गोल क्या होना चाहिए? स्टार्टिंग उसका गोल क्या होना चाहिए? एक 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख तक जो भी कार आ रही है वो उसका एक इंटेंशन होना चाहिए, राइट? जिसकी सैलरी मंथली 1 लाख अबो है, 1 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 10 लाख, वो क्या चूज कर सकता है? बीएमडब्ल्यू। यानी आप ऐसा गोल सेट कीजिए, बीएमडब्ल्यू तक पहुंचिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप बीएमडब्ल्यू नहीं ले सकते, आप बीएमडब्ल्यू ले सकते, बट स्टेप बाय स्टेप। करेक्ट? आज आप कुछ 6-7 लाख की कार चूज कीजिए, देन ये गोल अचीव होने के बाद में फिर आप टारगेट सेट कीजिए 30 लाख, 40 लाख। फिर कौन सी कार सेट करनी चाहिए आपको? 1 करोड़, 1 करोड़ अबो, फिर उसके भी आगे। इस तरह आपको मेजर करते आना चाहिए कि आपका गोल आपको कैसे मिलेगा। ओके, 10,000 अर्न करने वाला क्या टारगेट रखेगा? मुझे मंथली कितना अर्न करना है? 1 लाख। वो कर सकता है? कर सकता है। ओके, वो डायरेक्टली अगर कहे कि मुझे 10 लाख अर्न करना है, इज इट रियली पॉसिबल? नो।
बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और विजन बोर्ड में इसीलिए फेल होते हैं कि कुछ वहां पर मेजरमेंट ही नहीं है, और रियली ये अचीवेबल है या नहीं इसे ही नहीं समझते। ये ऐसा सोचते कि चलो सृष्टि है, मांग के देखे, मिल गया तो मिल गया। क्या कहते हैं? मिल गया तो मिल गया। ये भी वर्ड वही बोलते हैं, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिल गया तो नहीं मिल गया। अपना क्या जा रहा है? आपका क्या कुछ नहीं जा रहा है, आपका टाइम जा रहा है ना। जो समय आपके पास में कभी लौट कर नहीं आ सकता है, वो समय आप बिता रहे हो। सो बेटर वे 1 साल के लिए टारगेट रखिए। कितना टारगेट रखेंगे जिसे आप इजीली अचीव कर पाओ, ऐसा टारगेट पहले हम सेट करेंगे। क्लियर? जो भी पर्सन अभी अगर 1 लाख अर्न कर रहा है, वो 5 लाख मंथली का टारगेट रखे या 10 लाख का रखे। जो 10 लाख मंथली अर्न कर रहा है, वो क्या टारगेट रखेगा? उसे पता है कि मैं कितना अर्न कर सकता हूं, उतना वो टारगेट सेट करे। सो ये टारगेट कैसा होना चाहिए? मैंने जस्ट एग्जांपल दिया आपको। इट शुड बी अ मेजरेबल, इट शुड बी अचीवेबल। टारगेट कैसा हो जिसे हम इजीली अचीव कर पाए, ऐसा टारगेट। अब मुझे बताइए यहाँ पर कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि आप 10 लाख मंथली अर्न कर सकते हो? जितने भी लोग हैं वो हैंड रेज कर सकते कि कितने लोग हैं यहाँ पर जो ये जानते हैं कि मैं 10 लाख मंथली अर्न कर सकता हूँ। ओके। अब आप लोग अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए कि अभी आप कितना अर्न कर रहे हैं मंथली, और उसका गैप कितना है। ओके, उसका गैप कितना है। अगर आप 1 लाख अभी अर्न कर रहे हो, उसके आसपास में कहीं हो, तो आप 10 लाख तक पहुंच सकते। ओके, बट आप कहाँ तक होने चाहिए अभी? मंथली अगर 1 लाख या उसके आसपास में है, तो आप जरूर 10 लाख तक पहुंच सकते। तो ये टारगेट कैसा होना चाहिए? मैं अभी कितना अर्न कर रहा हूं और मैं कितना कर सकता। जो लोग 10 लाख नहीं कर सकते, वो टारगेट क्या रखेंगे? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। सबके लिए ये क्या होगा टारगेट? डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो लोग गोल्ड चाहते हैं, जिसके पास में मान लीजिए अभी 10 तोला गोल्ड है, वो क्या टारगेट रखे? कितना टारगेट रख सकता है? उसके डबल। पहले वो क्या करेगा? डबल। फिर वो कहाँ तक पहुंचेगा? ½ kg, 1 kg। जो ½ kg है वो क्या टारगेट करेगा? 1 kg। क्योंकि ½ kg तक अगर वो पहुंचा है, तो वो 1 kg तक पहुंच जाएगा। शुरुआत में गोल्स आपके कैसे होने चाहिए? छोटे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि शुरुआत ही डिफिकल्ट होती है। 1 जब 10 बन जाता है, तो 10 से 100 बहुत इजीली बन जाता है, बट 1 से 10 बनना थोड़ा मुश्किल होता है। इसे कहते हैं प्रैक्टिकल सोच के साथ में विजन बोर्ड बनाना। सो आपने अभी जो भी चीज, अब आपके पास में जो भी कटिंग है, ओके, आप लोगों ने ऑलरेडी अगर कुछ कटिंग्स ली है, आपके साथ में मैगजीन से निकाली है, तो उसे देखिए कि आपने क्या कटिंग्स बनाई है और ये कितने दिनों में सेट हो सकता है। ये टारगेट आपका कितने दिन में कंप्लीट हो सकता है। अगर कोई है यहाँ पर जो चाहता है कि मैं एक 40 लाख की कार ले लूं, ठीक है, तो उसने ये सोचना चाहिए कि 40 लाख की कार आने तक कितना समय मुझे लगेगा। ओके, इट मीन्स व्हाट कि आपको टाइम बाउंडेड भी होना होगा। ऐसा नहीं कि मुझे बस इतना चाहिए, मुझे 10 लाख मंथली अर्न करना है, हो गया। ये टारगेट सेटिंग इतना ही सफिशिएंट है क्या? नहीं, मुझे कब 10 लाख मंथली अर्न करना है, कब से 10 लाख मंथली अर्न करना है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब कोई यहाँ पर बैठा हुआ अगर 50,000 मंथली अर्न कर रहा है, तो वो टारगेट क्या करेगा?
कि मैं 1 लाख मंथली अर्न करूं। कब से? अब यूनिवर्स कह रही इसने तो मुझे समय ही नहीं बताया कब से। इसको 1 लाख अर्न करना है, दूंगा मैं 5 साल बाद में इसे, आफ्टर 5 years। समझ में आया? आपने टाइम कहाँ बताया यूनिवर्स को कि आपको कब चाहिए? तो इट मीन्स व्हाट? योर गोल शुड बी मेजरेबल, अचीवेबल एंड टाइम बाउंडेड। उसको एक टाइम की बाउंड्री होनी चाहिए कि उसे वो कब चाहिए, आपको वो कब चाहिए। अगर मैं कहूं मुझे अभी चाहिए, ओके, अगर मैं कह रही हूं मुझे नहीं अभी 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 चाहिए, तो इट मीन्स व्हाट? अगर मैं ये कहूं कि मुझे अभी अभी बीएमडब्ल्यू चाहिए, इसका मतलब ये होना चाहिए या तो मैंने बीएमडब्ल्यू के कोटेशन लेकर आई हूं, है ना, उसकी तैयारी हो चुकी है, तभी मैं पूरे कॉन्फिडेंस से ये कहूंगी कि यस मुझे अभी चाहिए। ये आ गया आपकी स्टेप 2। अगर आप यूनिवर्स को कोई मैसेज दे रहे हो कि मुझे ये चाहिए, सो उसके लिए आपने क्या प्लान किया है? आपको जो भी गोल चाहिए उसके लिए क्या प्लान किया? अगर आपने ये यूनिवर्स को कहा है कि मुझे मंथली 10 लाख चाहिए, तो कुछ प्लान किया आपने? ओके, सो योर प्लानिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट हियर। स्टेप 1 समझ में आ गया सभी को? योर गोल शुड बी मेजरेबल, अचीवेबल। जो भी गोल आप सेट करोगे वो कैसा होना चाहिए? अचीवेबल होना चाहिए, आप उसे अचीव कर सको, और उसको टाइम की लिमिटेशंस होनी चाहिए। कलेक्ट इंस्पायरिंग इमेजेस एंड कॉट्स। उसके रिगार्डिंग जितनी भी हमें इंस्पायर करने वाली इमेजेस है, हमें उसे भी कलेक्ट करना चाहिए। आपने जो भी गोल सेट किया, इट्स अ टाइम टू स्टार्ट अ फन सर्च फॉर इंस्पायरिंग कॉट्स एंड इमेजेस। एक फनीली हमें सर्च करना है, जैसे मैगजीन्स में हम चेक कर सकते हैं, मैगजीन से हम कटिंग्स ले सकते हैं, या ऑनलाइन किसी भी साइट से हम जाकर इमेजेस ले सकते हैं, या कोई पर्सनल फोटोग्राफ्स हम ले सकते हैं, मैगजीन के पिक्चर्स हम कलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो भी गोल है, आप अदर वे से कहीं से भी जाकर उस कटिंग्स को ले सकते हैं। सिर्फ कटिंग को ही हमें नहीं लेना है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, उसके रिगार्डिंग जो हमें इंस्पायर कर सके, ऐसे हमें कॉट्स भी लेने हैं, ऐसे हमें स्लोगन्स भी लेनी है। इफ यू वांट टू अ डिजिटल वर्जन, यू कैन ऑल्सो अ डिजिटली। सो आप जो पिनारेस्ट है वहां पर जाकर आप डिजिटल बोर्ड भी बना सकते हैं। इसे कैसे बनाना है, कैनवा में भी जाकर आप लोग बना सकते हैं। सो कल किसी ने मुझे पूछा था, क्या कैन वी मेक अ डिजिटल विजन बोर्ड? यस, यू कैन मेक अ डिजिटल विजन बोर्ड ऑल्सो। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने स्टेप 1 में देखा था कि इट शुड बी अ मेजरेबल, इट शुड बी अचीवेबल, इट शुड बी अ टाइम बाउंडेड। ओके, नाउ द थर्ड थिंग इज व्हाट? उसके साथ में कुछ स्लोगन्स भी होनी चाहिए। क्या स्लोगन होनी चाहिए? जो आपको इंस्पायर करे, ऐसे स्लोगन्स भी उसके साथ में ऐड कीजिए। कोई भी यहाँ पर किसी का गोल बताइए, उसके रिगार्डिंग स्लोगन कैसे बनानी है ये मैं बताऊंगी। कौन बताएगा अपना कोई भी गोल? किसी ने अपना गोल सेट किया है तो? जी सोनिया मैम बोलिए। Ma'am, to have my multiple branches of my preschool. मल्टीपल ब्रांचेस ऑफ योर Preschool. प्ले स्कूल्स, Yeah, preschool. प्री स्कूल्स, ओके। ये अपनी मल्टीपल ब्रांचेस बनाना चाहते हैं इनके प्री स्कूल की। ओके, सो अब ये इमेजेस कैसे लेंगे? सबसे पहले इन्होंने क्या सेट करना चाहिए? मल्टीपल ब्रांचेस, बट वेयर, कहां पर? जैसे अगर मुझे महाराष्ट्र में बनाना है तो मेरा पहला टारगेट क्या रहेगा? मल्टीपल ब्रांचेस इन महाराष्ट्र। ओके, ये मैंने क्या कर दिया, एक महाराष्ट्र के लिए सोचा। या अगर मैं ये सोच रही हूँ मल्टीपल ब्रांचेस इन इंडिया, तो मैं क्या करूंगी, इंडिया में कहां कहां पर मेरी मल्टीपल ब्रांचेस होगी। अब मल्टीपल का मीनिंग क्या है? दो से अधिक यानी मल्टीपल। सो आपको वहां पर भी क्लियर इंटेंशन देने होंगे। मल्टीपल यानी कितनी? 10 ब्रांचेस, 20 ब्रांचेस, 30 ब्रांचेस, हाउ मेनी ब्रांचेस? ओके, अब देखिए गोल तो वही था, बट यहां पर क्लियरिटी है क्या कुछ? नहीं, यूनिवर्स को कुछ भी नहीं समझ में आएगा मल्टीपल ब्रांचेस। वो कहेगी 3 ब्रांचेस इज ऑल्सो मल्टीपल ब्रांचेस। सो आप 3 ब्रांचेस में अब खुश हो जाइए।
होंगे क्या हम खुश? नहीं होंगे। फिर हमने क्या सेट करना चाहिए? पहले हम 10 ब्रांचेस के बारे में सोचेंगे, मिनिमम 10 ब्रांचेस। वेयर? ग्लोबली चाहिए, इंडिया में चाहिए, या आपको स्पेसिफिक किसी स्टेट में चाहिए? ठीक है, सो आपको ये लाइन लिखनी होगी, 10 ब्रांचेस इन ऑल ओवर इंडिया और इन दिस स्टेट। कब तक चाहिए? कब तक चाहिए? फिर आप उसमें डेट लिखेंगे, क्या? फर्स्ट, यानी 1/1 2026। यानी मैंने क्या टारगेट सेट कर दिया? 2026 तक क्या हो जानी चाहिए? मेरी 10 ब्रांचेस बन जानी चाहिए। अब ये हो गया, ये टारगेट भी सेट हो गया, मैंने उस गोल को एक टाइम बाउंडेशन में भी लेकर आ गई। नाउ नेक्स्ट इज, मुझे कुछ ऐसा स्लोगन चाहिए जिसे देखकर मुझे इंस्पायरेशन मिले। वो स्लोगन क्या हो सकता है? आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टू सी माई मल्टीपल ब्रांचेस, आई एम वेरी enjoying my profession and all are giving me a blessings. Thank you God, thank you, thank you, thank you, thank you so much. ओके okay? या आपको और कहीं से कुछ भी अदर स्लोगन्स मिलते हैं, यू कैन ऐड दिस स्लोगन्स ऑल्सो इन योर विजन बोर्ड। ओके, राइट। अब मुझे उसमें रियल फील आने के लिए और मैं क्या कर सकती हूँ? ब्रांचेस अगर मुझे बनानी तो मैं क्या करूंगी? मेरा ऑफिस सेट करूंगी। मान लीजिए कि मैं अभी औरंगाबाद में यहाँ पर बैठी हूँ, मुझे अपनी ब्रांचेस बनानी है, तो मैं क्या करूंगी कि मुझे पुणे में अपनी एक ब्रांच बनानी है ना? तो मैंने टारगेट सेट किया, एक पुणे, एक नागपुर, एक मुंबई। 3 मैंने ये टारगेट मेरे सेट कर ली। सभी को एग्जांपल दे रही हूँ, अच्छे से सुनिए और अच्छे से समझिए कि इसे अब मैं कैसे सेट करूंगी अपने विजन बोर्ड। तो मैंने क्या किया, अपने ऑफिस का एक इमेज क्रिएट कर ली। ठीक है, उसे नाम क्या दे दिया? मुंबई ऑफिस। और एक अनदर इमेज ले ली, उसे क्या नाम दे दिया? पुणे ऑफिस। और एक इमेज ले ली, उसे क्या नाम दे दिया? नागपुर ऑफिस। अब मेरे तीनों भी एक ही दिन में ओपनिंग हो सकती है क्या, ब्रांचेस की? मैं तो एक ही हूं ना, मैं तीनों जगह एक ही दिन कैसे जाऊंगी? और अगर मेरा ऑफिस है तो मेरे बिना ओपनिंग कैसे होगी? रिबिन तो कट हमें ही करने जाना है। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस ऑफिस के लिए डेट, इस ऑफिस के लिए डेट, इस ऑफिस के लिए डेट। ओके, तीनों के लिए डेट आपको टारगेट करनी पड़ेगी। इस दिन मेरे ऑफिस का ओपनिंग हो जाएगा, इस दिन मेरे पुणे ऑफिस का ओपनिंग हो जाएगा, इस दिन मेरे नागपुर ऑफिस का ओपनिंग हो जाएगा। ओके, देन उसके नीचे मैं क्या स्लोगन लिखूंगी? जैसे अभी मैंने कहा, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, आई एम इंजॉइंग माई प्रोफेशन, गॉड गिव मी अ ब्लेसिंग्स। ओके, सभी लोगों की मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही है, गॉड ऑल्सो गिविंग मी अ ब्लेसिंग्स, भगवान भी मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इस टाइप से जो भी आप अदर और भी आप लिखना चाहो वो भी एक स्लोगन लिख लीजिए। एंड देन ग्रेटिट्यूड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब तक आप यूनिवर्स को थैंक यू नहीं कहोगे, तब तक वो गोल हमारा अचीव करने में हमें रुकावटें आती रहेंगी। ठीक है, ये भी मैंने कर दिया, डेट भी होगी, थैंक यू भी बोल दिया, सब हो गया। अब मुझे इसे और कलरफुल बनाना है। मुझे क्या करना है? इसे और कलरफुल बनाना है, या और इसे क्या बनाना है? रियल लगना चाहिए मुझे मेरा गोल। उसे देखते ही मुझे क्या फीलिंग्स आनी चाहिए? रियलिटी फीलिंग्स आनी चाहिए। अब सबसे पहले तो इसे सेट करने के बाद में मैं क्या करूंगी? इसे एक बोर्ड पर स्टिक कर दूंगी। वो बोर्ड कैसा होना चाहिए? आपने चॉइस करना है कि आपको मल्टी कलर उसमें कलर्स पसंद है, या कार्डबोर्ड आपको चूज करना है, या व्हाइट बोर्ड पे आपको बनाना है, कैसे भी बनाना है, या डिजिटली आपको बनाना है। बट प्रिंट आउट लेना जरूरी है, डिजिटली भी बना रहे हो तो। सिर्फ लैपटॉप और मोबाइल में होने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ लैपटॉप और मोबाइल में विजन बोर्ड होने से कुछ नहीं होता है, उसे हमें प्लेसमेंट भी करनी है। नाउ स्टेप 3, इसे कैसे करना है और डिटेलिंग में हम आगे देख रहे हैं अभी। अरेंज एंड अटैच योर मटेरियल्स टू द बोर्ड।
अब हम क्या करेंगे, सारी चीजों को कलेक्ट कर लिया और ब्यूटीफुली हमें इसे एक अरेंज करना है, हमारे ड्रीम्स को अरेंज करना है। सो कुछ इमेजेस को और हम डेकोरेटिव बनाने के लिए इसमें हम अलग अलग कलर्स यूज करेंगे, कुछ फ्लावर्स का आप यूज कर सकते हो। जैसे अभी मैंने कहा कि किसी ने कहा कि मुझे ब्रांचेस बनानी है, तो मैं ब्रांचेस में क्या करूंगी, उसका और नाम भी दे सकती हूँ उस ब्रांच का, और रियल लगने के लिए, है ना। मान लीजिए महर्षि है तो महर्षि ग्रुप ही रहेगा। अब मैं चाह रही हूँ कि उसका और कुछ नाम दूं स्पेशली, तो तीनों का अलग नाम दूं या महर्षि ही रखूं, तो आपको वो नाम भी सेट कर देना चाहिए। तो आपने क्या करना है, उस ऑफिस के ऊपर क्या होना चाहिए, उस ऑफिस के इमेज पर क्या होना चाहिए, उसका नाम भी होना चाहिए। ओके। और रियल लगने के लिए क्या करेंगे हम, बताइए, और रियलिटी लगने के लिए क्या करेंगे। क्या उसमें और ऐड ऑन कर सकते हो आप रियल लगने के लिए उस विजन बोर्ड में। मैम अपनी फोटो। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। अपनी फोटो भी उसमें लगा सकते हैं। अगर उसे आप खुद के हाथों से बनाइए, ओके, उस ऑफिस को आप कैसे बनाएंगे, खुद के हाथों से जब आप बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपके इंटेंशन और स्ट्रांग रहेंगे। हम मैगजीन्स लेकर आए, उससे अच्छा हम क्या करेंगे, पिक्चर को ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अब उसमें मैं क्या करूंगी, कुछ परफ्यूम के फ्लेवर्स भी उसमें ऐड करूंगी। कौन सा परफ्यूम, जैसे मुझे पता है नागपुर में क्या स्पेशली होता है, ऑरेंज स्पेशल्स है। तो मैंने क्या किया, एक ऑरेंज का फ्लेवर लेकर आ गई वहां पर, उस स्पेशली नागपुर के जो मेरा ऑफिस है उस पर मैंने क्या कर दिया, ऑरेंज फ्लेवर का एक परफ्यूम वहां पर मैंने स्प्रे कर दिया। जब भी मैं उस इमेज को देख रही हूँ तब तब मैं उसे स्प्रे कर रही हूँ, तो अब मुझे इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, मेरे माइंड को सेट मिल रहा है किस चीज का, नागपुर ऑरेंज, नागपुर ऑरेंज। यानी मैं इनडायरेक्टली कहाँ चली गई माइंड से, फिर से नागपुर। अंडरस्टैंड। तो इस टाइप से भी आप उसे और अच्छा बना सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए किसी को करोड़ों रुपए चाहिए, तो वो पर्सन क्या करेगा, क्या करते हैं जनरली, आप लोग बताइए विजन बोर्ड में, कोई एक बताइए मनी रिगार्डिंग, बताइए रेखा मैम। मनीष की फोटो वगैरह स्नैप लगा सकते हैं। ओके, गोल्ड वगैरह की भी लगा सकते हैं जिससे मिल सकता है। ओके। अब आपका मनी रिगार्डिंग कितना टारगेट है, कितना मनी चाहिए। एट प्रेजेंट 10 lakhs। एट प्रेजेंट 10 lakhs, ओके। सो अगर रेखा मैम ने ये कहा कि एट प्रेजेंट मुझे 10 लाख चाहिए, अब उन्होंने जब विजन बोर्ड में नोटों को ऐड करना है या बंडल्स को ऐड करना है, तो हम लोग गलती क्या करते हैं, कुछ हम नोट लेकर आ जाते हैं और उस पर स्टिक कर देते हैं, बट उसके नीचे ये नहीं लिखते कि मुझे 10 लाख चाहिए। ओके, मुझे जो अमाउंट चाहिए वो नहीं लिखते। अब मुझे अगर 10 लाख चाहिए तो मैं क्या काउंट करूंगी, 500 की कितनी नोट यानी 10 लाख होते होंगे, उस फिगर को भी मैं कैलकुलेट करके 20,000। रखूंगी। कहां पर, अपनी माइंड में या उसके नीचे, उस गोल के नीचे। तो फिर मैं क्या इमेजिनेशन में क्या करूंगी, ये तो हो गया, आपने विजन बोर्ड बनाया, 10 लाख उसके नीचे लिख दिया, कुछ नोटों के बंडल से 10 लाख उसके नीचे लिख दिया आपने। ओके, एक टारगेट भी दे दिया कि दिस डेट को, ये डेट को मुझे इतना अमाउंट चाहिए। बट ये अमाउंट मेरी लॉकर में बैठेगा क्या, मेरा लॉकर अगर इतना सा है, मैंने कुछ हाई अमाउंट अगर माइंड में सेट किया है, उतना बैठेगा क्या। फिर मैं क्या करूंगी, 500 के कितने बंडल्स होते होंगे इतना अमाउंट आने के लिए, उतनी बंडल्स मैं कैलकुलेट करूंगी कि ओके। फिर मैं इमेजिनेशन में क्या करूंगी, काउंटिंग 1 बंडल, काउंटिंग 2 बंडल, काउंटिंग 3 बंडल, काउंटिंग 4 बंडल। ये ऐसा अगर काउंट करोगे तो जरूर मिलेगा।
मैं अगर मेरा विजन बोर्ड 2020 का आपको बताऊं, ओके, जिसमें शायद मैंने 23 24 की डेट लिखी हुई है और उसमें से एक एक चीज कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, मैंने कब बनाया था? 2020 में। और अब इस साल नया विजन बोर्ड बनेगा, क्योंकि उसमें जितने भी मैंने चीजें सेट की थी वो सारी अब कंप्लीट हो चुकी, इच एंड एवरी। उसमें से कुछ भी गोल अब रिमेनिंग नहीं रहा है, इसलिए अब मैं क्या बनाऊंगी? नया विजन बोर्ड। यानी जितनी भी चीजें मैंने उसमें 6 to 7 ऐड की थी, नॉट अ सिंगल नहीं बनाया था मैंने, 6 to 7। उसका टारगेट क्या था? कोई 1 साल के बाद में, कोई 2 साल के बाद में, यानी 2024 तक उसका टारगेट सेट किया था। कब? 2020 में। क्योंकि मुझे ये पता था कि मुझे इस चीज को अचीव करने के लिए शायद 1 साल लग सकता है, किसी दूसरे को अचीव करने के लिए शायद 2 साल लग सकते हैं, शायद किसी तीसरे को अचीव करने के लिए 3 साल लग सकते। तो अब इसमें क्या हुआ? सिर्फ मंथ का डिफरेंस आया। एक गोल तो मेरा जो मैंने फरवरी में सेट किया था वो नवंबर में ही कंप्लीट हो गया था। एक गोल जो मैंने मई में सेट किया था वो मेरा सितंबर में कंप्लीट हुआ। यानी साल वही था, सिर्फ मंथ चेंज हुए। ओके, सो आपको भी इस टाइप से बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपको वो चीज चाहिए तो आप कहोगे कि नहीं मुझे अभी 1 ही साल में चाहिए। हो सकता है उस चीज को अचीव करने के लिए आपको 2 साल लगे। तो ये आपको डिसाइड करना है, ओके, कि ये फिगर मुझे कब मिल सकती है। अगर मुझे 200 करोड़ चाहिए तो मुझे कब चाहिए, उसके कितने बंडल आएंगे और वो कैसे आएंगे, है ना? वो मैं कहाँ रखूंगी? बैंक में रहेंगे? उसके बंडल्स में काउंटिंग कैसे करूंगी? मुझे कैसे पता चलेगा उसका आने का स्रोत भी क्या होगा? यहां से आ रहा है, इस बिजनेस से आ रहा है, इस बिजनेस से आ रहा है, या कोई और नया बिजनेस है? फिर मैं क्या इंटेंशन सेट करूंगी कि ओके मुझे ये मिल रहा है, बट कोई नया और मेरा शायद स्टार्टअप हो सकता है। इस माइंड को आपको इंस्ट्रक्शन देनी होगी कि मेरा शायद कुछ और स्टार्टअप हो सकता है जिससे वो भी इनकम मेरा आ सकता है। इसे क्या कहते हैं? विजन बोर्ड के साथ में दूरदृष्टि। सिर्फ विजन बोर्ड बनाने से नहीं होगा, आपको वो विजन भी रखना होगा। कब का टारगेट? अगर 4 साल में का टारगेट है तो 4 साल में मैं उसे अचीव कर सकती हूँ, ये आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बट मैं 4 साल तक का टारगेट भी सेट कर सकती हूँ क्या? यस, सेट कर सकती हूँ। ठीक है, अभी विजन बोर्ड में मैंने ऐड कर दिया। मैंने क्या किया था? डिजिटली विजन बोर्ड बनाया था। ठीक है, मोबाइल में मैंने उस विजन बोर्ड को बना लिया, उसकी प्रिंट आउट ले ली, उसको लैमिनेट करके लेकर आ गई। अब उसे रखना कहाँ है? कहाँ पर रखेंगे? कचरे के डिब्बे में? कि बना तो दिया और फेंक देंगे? नहीं ना। फिर कहा ऐसी जगह रखेंगे जो दिखना ही नहीं चाहिए, कभी दिखना ही नहीं चाहिए, है ना? अब आप सोचोगे कि नहीं नहीं मेरा विजन बोर्ड किसी को ना दिखे, तो मैं ऐसी जगह रखती हूँ कि जिससे बिल्कुल भी ना दिखे। किसी को दिखे ना दिखे, आपको तो दिखना चाहिए। तो आपका विजन बोर्ड कहाँ होना चाहिए? जिसे आप बार बार देख पा रहे हो। सोने के पहले आप देख रहे हो, सोने के बाद में आप उसे देख रहे हो, जब भी आपको समय मिल रहा है आप उसे देख रहे हो। फिर अब इसे हम कैसे देख सकते हैं? सबसे अच्छी जगह क्या है पता है क्या बार बार विजन बोर्ड को देखने की? आपका कपबोर्ड। ड्रेस तो 2 3 बार हम चेंज करते ही है ना, एटलीस्ट 2 टाइम्स। मॉर्निंग में हो गया और नाइट सूट, तो 2 टाइम्स आप कपबोर्ड ओपन करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? मैंने अपना विजन बोर्ड वही लगाया है, वो किसी को नहीं दिखता है, वो सिर्फ मुझे ही दिखता है। अपने कपबोर्ड में मैंने अपना विजन बोर्ड लगाया हुआ है। जब जब मैं डोर ओपन करती हूँ उसे मैं देखती हूँ, चाहे फिर मैं लॉकर में कुछ रखने जाऊं, चाहे वहां से मैं कुछ भी चीज निकालूं। मेरे कपबोर्ड में से जब जब कोई भी चीज निकलेगी या रखने जाऊंगी तब तब मैं क्या करूंगी? उस विजन बोर्ड को देखूंगी। ये किसी और को दिखता है क्या? नहीं दिखता है। दूसरा कोई इंटेंशन सेट कर सकता है क्या उसके लिए? बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। अगर मैंने वहां पर
कोई बड़ी अमाउंट लिखी है तो सामने वाले को वो दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी। तो वो कमेंट कर सकता है क्या उसके ऊपर? नहीं कर सकता है। आज आप आपका विजन बोर्ड लगा लो, बना लो और आपके सामने रखो, और घर में अगर आपके 4 मेंबर है तो 4 देखिए क्या कमेंट करेंगे उसके ऊपर। 4 लोग करेंगे या नहीं करेंगे कमेंट? 100% कुछ ना कुछ कमेंट करके जाएंगे। फिर कभी कभी क्या होता है, उसने वो तो कमेंट करके चले गए, किसने पकड़ी वो कमेंट? आपके माइंड ने, आपके दिमाग ने जैसे ही उसे कैप्चर कर लिया, यार नहीं ये नहीं होगा क्या? क्योंकि कोई आके आपको बोल के गया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा थोड़ी होता है। अगर ऐसा होता तो सारी दुनिया विजन बोर्ड बना लेती थी। करेक्ट है। अगर ऐसा होता तो सारी दुनिया विजन बोर्ड बना लेती थी, बट वो विजन उनके पास में नहीं है, इसीलिए वो विजन बोर्ड नहीं बना सकते हैं। वो विजन आपके पास में, इसीलिए आप विजन बोर्ड बना रहे हो। बट ये बोलने के लिए आप में वो कॉन्फिडेंस चाहिए उसको आंसर करने के लिए। आज मैं वो कॉन्फिडेंसली क्यों बोल सकती हूँ? बिकॉज मैंने जो भी विजन बोर्ड बनाया, मैंने हर उस चीज को पाया और एक्यूरेटली उसी डेट को पाया। अब यहां से कुछ लोग होंगे जो नए हैं, जिन्होंने कभी अपने जीवन में विजन बोर्ड नहीं बनाया, वो ये कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। सो सेकेंडरी पार्ट आता है स्टेप 3, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। अब विजन बोर्ड बना तो लिया, टारगेट सेट भी कर लिया, सेकेंडरी हमने चीज की कि एक स्लोगन्स भी उसके पीछे लिख दी कि जब आप पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है ना। 1 दिन 2 दिन आपने ये सुन लिया, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा ना। 2-4 डायलॉग्स आपने सुन लिए। फिर 10 दिन हो गए, 11 दिन हो गए, अब वो जो डेट आपने सेट की थी, कभी कभी क्या हो जाता है वो डेट निकल गई, और क्या हो गया, वो विजन बोर्ड को देखा ही नहीं। यार नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, वो प्रीति मैम ने कुछ भी सिखा दिया, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि क्या हुआ, डेट निकल गई और पहला विजन आपका कंप्लीट नहीं हुआ, है ना। उस समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है कॉन्फिडेंस की। चलो यार ठीक है, ये डेट निकल गई, बट मुझे विश्वास है अगले महीने में ये जरूर पूरा होगा, क्योंकि मैंने टारगेट सेट किया है मेरा, तो मुझे मिलना ही मिलना है। इसके लिए आप क्या करोगे? क्या करोगे इसके लिए? अपने आप को मोटिवेट करना। ओके, देन स्टेप 3, हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ। इंस्पायर, आप खुद को कैसे इंस्पायर करेंगे? खुद को कैसे मोटिवेट करेंगे? कैसे करेंगे खुद को मोटिवेट? बताइए कैसे करेंगे खुद को मोटिवेट? प्रीति मैम की क्लास में चले जाएंगे, प्रीति मैम कुछ ना कुछ बता देंगे, हम मोटिवेट हो जाएंगे, है ना। हो गया मोटिवेशन। बट आपने कभी ये सोचा क्या प्रीति मैम को कोई और मोटिवेट कर सकता है क्या? सच में आज इस एंगल से सोचिए आप, है ना, कि प्रीति मैम आपको मोटिवेट करे, बट प्रीति मैम को कौन मोटिवेट करता होगा? कौन करता है मुझे मोटिवेट? बताइए। खुद मैं। कोई आकर मुझे ये नहीं बताता है कि चलो उठो काम करो। कौन मोटिवेट करता है? जब जब मेरी लाइफ में उस गोल को पाने के लिए प्रॉब्लम्स आती है, जब जब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं अपने गोल से दूर जा रही हूं और शायद हर्डल्स बढ़ रहे, तब तब मैं क्या कहती हूँ, अब और मजा आएगा उस गोल को अचीव करने की। अब तो 100% नहीं, अब तो मुझे 1000% वही चीज चाहिए, क्योंकि अब मेरी प्रॉब्लम्स और बढ़ गई है। इजीली मिल जाए तो फिर क्या है ना। अब तो और मजा आएगा। यानी आप खुद ऐसा बनिए कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है जब तक आप अपने आप को मोटिवेट ना करें। मैं एक दिन आऊंगी आपको समझाऊंगी, सेकंड डे आऊंगी मैं आपको समझाऊंगी, बट बार बार नहीं आ सकती हूं। तो ये काम किसे करना है? आपको ही करना है। जब जब आप निगेटिव हो जाए तब तब आप क्या करेंगे? हो सकता है बहुत बार प्रॉब्लम्स ऐसी आती कि इंसान रोने लग जाता है कि प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी है, तब तब क्या करना है? एक बार बैठना, रो लेना है। मैं ये नहीं कहूंगी नहीं नहीं हंसना है, बिल्कुल आप रो ही नहीं सकते, ऐसा नहीं कर सकते।
क्या करना है आपको उस समय? बैठो, एक ही बार रोना, बस दूसरे दिन फिर से नहीं रोना। क्या रोना रोना है ना, 5 मिनट बैठो रो लो, बट किसी और के सामने नहीं। किसके सामने? सिर्फ अपने सामने। किसी और के सामने आप रोना रोगे तो क्या हो जाएगा, वो इंटेंशन सेट कर लेगा आपके लिए। ऐसा नहीं होने देना है। सबके घर में एक एक मिरर है ना? अगर बहुत ज्यादा आपको निगेटिव फील हो तो क्या करना है, उस मिरर के सामने बैठ जाना है और क्या बोलना है, बस तू ही एक है जो मुझे वहां तक पहुंचा सकता है। बस तू ही एक है जो मुझे अपना गोल अचीव करने में हेल्प कर सकता है। अब वो तू ही एक कौन है? आप खुद हो। जितना आसान है ये बोलने में, उतना ही आसान है ये करने में। फर्स्ट टाइम शायद आपको डिफिकल्टी लगे, एक बार करने के बाद में ये ना हैबिट बन जाती है कि कभी निगेटिव हो भी जाए तो हमेशा इंसान क्या लेता है उसे, पॉजिटिव ऐसे ही लेता है, चलो यार हो गया ना, ठीक है। बट हमें अपने गोल से नहीं भटकना है। कब तक नहीं भटकना है? जब तक हम उसे अचीव ना कर ले। ओके, देन मोटिवेशन ये सबसे बड़ी चीज है इसमें। लोग अगर अपने टारगेट डेट निकल जाती है तो हमेशा डिमोरलाइज हो जाते हैं और ये कहना शुरू कर देते हैं ये कुछ नहीं होता है, ये कुछ नहीं होता है। और तभी क्या होता है, वो चीज आप तक बस पहुंचने ही वाली थी और आपने बोल दिया कि ये नहीं होता है, वो चीज फिर से लौट जाती है। आप बस एक कदम दूर थे। क्या कहा मैंने? आप सिर्फ एक कदम दूर थे आपके गोल को अचीव करने के लिए, बट आपने क्या कहा, ये हो ही नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, ओके, और बीच में क्या है, एक दीवार है, ठीक है। और मान लीजिए कि ये उसका गोल है, ओके। अब समझिए इसे अच्छे से, ये व्यक्ति है, बीच में दीवार है, और ये उसका गोल है, ठीक है। अब आप मान लीजिए कि यहां तक पहुंच चुके हो। अब ये दीवार ही है ना बीच में, उसे दिख रहा है क्या ये गोल उसके सामने है? दिख रहा है क्या? दिख रहा है? नहीं। जब तक ये दीवार नहीं निकल जाती है तब तक उसे दिखेगा क्या उसका गोल उसके सामने है? ये दीवार कौन है फिर? कौन है ये दीवार? आपके निगेटिव थॉट्स। जब तक वो नहीं गिरेगी तब तक आप आपके गोल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। ओके, अंडरस्टैंड? तो जब जब आपको निगेटिव फील हो तब खुद क्या करना है, आपने निगेटिव थॉट्स को लिखना है और उसको जला देना है। ओके, या हाथ में क्या करेंगे, एक रबर बैंड यूज करेंगे। नोटों के बंडल के ऊपर एक रबर बैंड होता है ना, होता है या नहीं होता है? होता है ना? वही एक रबर बैंड निकालना है, क्योंकि वो नोटों के बंडल के ऊपर का है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो वो निकाल लो, उसे अपने हाथ में पहन लो। जब जब निगेटिव थॉट है उसे क्या करना है, जोर से खींचना है और छोड़ देना है। कैसा लगेगा? हर्ट होगा ना? होगा। ये आप 3 टाइम्स 4 टाइम्स करोगे तो आपके माइंड को एक दिन पता चल जाएगा कि जब जब मैं निगेटिव सोचती हूँ तब तब क्या होता है, मुझे हर्ट होता है। वो निगेटिव नहीं सोचेगा दोबारा। अंडरस्टैंड? इस टेक्निक को भी आपको यूज करना है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? आज बहुत सीरियस मोड में बैठे हैं सभी लोग। कल अब अच्छा अच्छा लग रहा था, आज थोड़ा सा सीरियस हो गए। बात ही सीरियस है ना, गोल अचीव करने के तरफ बढ़ रहे हैं तो सीरियस होंगे ही भाई। चलिए ठीक है। देन कि हमें मोटिवेट करना है। चलिए अब हमने मोटिवेट भी कर लिया ना, सेकेंडरी चीज क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड विजुअलाइजेशन। अब हमें डेली क्या करना है, विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आपको डेली क्या करना है, आपके विजन बोर्ड को देखना है। बट अब सिर्फ देखने से काम नहीं होगा, आपको क्या करना होगा, उसे विजुअलाइज भी करना होगा। थ्रू योर विजुअलाइजेशन यू कैन शेप योर रियलिटी एंड अचीव योर एस्पिरेशन। सो आप आपके विजुअलाइजेशन के थ्रू रियलिटी को आप शेप दे सकते हैं, रियलिटी को पा सकते हैं। बट ये जब भी आप विजुअलाइजेशन करिए, कैसे करेंगे, इमोशंस के साथ में आप इसे विजुअलाइज करेंगे। ठीक है, अब कैसे विजुअलाइज करना है बताइए, किसी का कोई भी गोल।
कोई भी गोल बताइए, कौन बताएगा अपना गोल? जी अंजु मैम बताइए। जय श्री राम। जय श्री राम। मैडम जैसे मैंने मैनिफेस्टेशन का जैसे आपने बताया था, तो मैं ये शेयर करना चाह रही थी कि मैनिफेस्टेशन मैंने लिखा था कि आई हैव द 16 cc notice is dropped in November 2024. My 16 cc notice is dropped in 2024. ओके है ना, और नवंबर भी लिख दिया था मैडम मैंने, नवंबर। और मैम आप बस ये शेयर करना चाह रही थी कि नवंबर 22 को ड्रॉप हो गया वो, वेरी नाइस। है तो ना। गोल तो और अभी आपका जस्ट अचीव हो गया, वेरी गुड। यस मैम। और अभी मदर के लिए मांगा हुआ है, माय मदर इज हैप्पी एंड हेल्दी दिस ईयर। ओके हाँ जी। सी अब फॉर इनका, दैट सॉरी अनु मैम, अब इनका गोल अगर है कि इनकी मदर हेल्दी एंड हैप्पी हो, है ना, ये इनका अगर गोल है, तो ये क्या करेंगे, विजन बोर्ड में अपनी मम्मी की कैसी तस्वीर लगाएंगे जिसमें वो हेल्दी है एंड हैप्पी फील कर रहे हैं। ओके, इस तरह से उनकी मम्मी की वो एक पिक्स लगाएंगे। उसी के साथ में क्या करेंगे, मैं अपनी मम्मी की तरफ से कुछ चीज लेकर आ जाऊंगी, जैसे मम्मी का हैंकी, उसका भी छोटा छोटा कुछ बनाकर मैंने वो भी विजन बोर्ड पे लगा दिया। क्यों? क्योंकि मुझे मम्मा के साथ में अटैचमेंट वाली फीलिंग आनी चाहिए। जब मम्मी की तरफ से मैं कुछ चीज लेकर आई हूँ, स्पेशली हैंकी, कपड़ों में क्या होती है, क्लॉथ में क्या होती है, जो यूज किया है उसमें एनर्जी होती है, ठीक है। सो अगर मैं वो लेकर आ गई, उसमें से थोड़ा सा पीस कट कर दिया और वो भी मैंने उनके फोटो पे लगा दिया, उसको डेकोरेटिव बना दिया, तो जब जब मैं उस हैंकी को टच करूंगी मुझे क्या फील होगा, मदर के साथ में अटैचमेंट, उनकी एनर्जी को मैं बार बार फील कर सकूंगी, ठीक है। तो अब मैंने वो तस्वीर लगा दी, उसके ऊपर एक हैंकी से डेकोरेटिव फ्लावर कहिए, एक व्हाइट फ्लावर मैंने उसके ऊपर बना दिया। और अब मैं जब विजुअलाइज कर रही हूं तब मैंने उस टच को फील कर लिया। क्या करना है, फील कर लेना है। ओके, अब मैंने विजुअलाइजेशन में बैठना है, पहले विजन बोर्ड की तरफ देख लिया, कब तक मैं ये फील कर सकती हूँ, एक डेट सेट कर ली कि 2025 में इस डेट को मी एंड माय मदर फीलिंग वेरी हैप्पी एंड हेल्दी, ठीक है। अब ये भी मैंने कर लिया। अब मैंने मॉर्निंग मेडिटेशन कंप्लीट किया और अब मैंने विजुअलाइजेशन में बैठना है। सबसे पहले विजुअलाइजेशन करते समय कहाँ पर बैठना चाहिए, ऐसी जगह बैठे जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, बार बार कोई भी आके आपको डिस्टर्ब ना करे। आपका मोबाइल साइलेंट पे रख दे, आपका मोबाइल भी आपको डिस्टर्ब ना करे। मेडिटेशन अगर जिन लोगों को आता है वो सबसे पहले मेडिटेशन करे 5 to 10 मिनट्स और उसके बाद में विजुअलाइज करे, ठीक है। जिन लोगों को मेडिटेशन नहीं आता है वो लोग क्या करेंगे, वो आराम से बैठेंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे, लाइट फील करेंगे। लाइट फील करने के बाद में विजुअलाइजेशन करेंगे। अब विजुअलाइजेशन की प्रोसीजर क्या होती है, सबसे पहले पूरी बॉडी को हमें लाइट फील करना होता है और ध्यान कहाँ देना होता है, क्राउन चक्र पर ध्यान देना है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसी विजुअलाइजेशन में मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनका हेडेक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, उस इमेज के पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं। आपको उस इमेज के पीछे नहीं दौड़ना है, क्या करना है, आपके आंखों के ही समय, जैसे मूवी कैसे चलती है, उस समय एक इमेज गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, आप वहीं पर हो, आप नहीं दौड़ना है। आप क्या करते हो, उस मूवी में चले जाते हो। आप मूवी में जा सकते हैं क्या किसी, आपको मूवी कितनी भी अच्छी लगी, कभी ऐसा होता, चलो चले जाती हूँ उस मूवी में, थिएटर में आप बैठे और मूवी देख रहे हो तो पता चला आप ही उस मूवी में अंदर चले गए और आप ही डांस कर रहे हो, ऐसा होता है क्या कभी? नहीं होता है ना। तो बहुत लोग मिस्टेक क्या करते हैं, उसमें चले जाते हैं, हमें वो नहीं करना है। हमें क्या करना है, हम वहीं पर बैठे, ये एक वाली फीलिंग, और आप विजुअलाइज कर रहे हो ये वाली फीलिंग। अब कैसे, देखिए, मान लीजिए अब मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि मदर है वो हेल्दी फील करे, तो मैंने अपनी मदर को, इमेज को सामने लेकर आ गई। मम्मी ने एक सुंदर सी अच्छी वाली साड़ी वियर की है, ओके। जैसे मम्मी की चूड़ी की हमेशा आवाज आती है, तो वो आवाज मैं फील करूंगी, उनकी आवाज आ रही है, वो सीट यानी बैठी हुई है, सीटेड पोजीशन में है, और जब वो बैठी हुई है तो उनकी चूड़ियां बज रही है, और देन वो कह रही है, हंसते हुए स्माइल कर रही है कि मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। अब वो आवाज आपने सुनी हुई होनी चाहिए, वही वॉइस आपको सुनना है। क्या करना है, वही वॉइस आपको सुनना है, क्या,
कि मैं हेल्दी फील कर रही हूं। ये कौन बोलेगा? उन्हीं की आवाज में आपको सुनना है, ठीक है? देन फिर आपने ये फील किया कि यस, और आपने अब जो हैंकी आपके विजन बोर्ड पे लगाया हुआ है उसका टच आपको पता है कैसा है। वही टच आपको क्या करना है, उनके हाथों में वो हैंकी रखा हुआ है और उसके ऊपर आपने क्या रखा है, हाथ रखा हुआ है। और आप क्या कहोगे? यस मम्मी, आप बहुत हेल्दी हो अभी, और अभी जो मूवमेंट है बहुत हैप्पी है, एंड आई एम रियली हैप्पी, एंड थैंक यू गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और उस समय आपको क्या करना है? स्माइल करना है, खुशी आपकी दिखनी चाहिए। जब आप खुशी फील करोगे तब क्या होगा, आपकी बॉडी में से, आपके माइंड में से कुछ वाइब्रेशंस बाहर आएगी, और जो वाइब्रेशंस बाहर आएगी वो क्या करेंगे, उस इमेज को फिर से दोहराएंगे। यानी कोई भी चीज इस जीवन में दो बार घटित होती है। कब? एक बार आपकी माइंड में, और सेकंड रियलिटी में। जब तक आपके माइंड में वो इमेज क्रिएट नहीं होती तब तक वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, ठीक है? तो इस समय आपने क्या क्या यूज किया? आपके माइंड ने यहां पर काम किया, आपकी बॉडी, जो हम क्या कहते हैं सेंस, कौन सा सेंस? टच। क्लॉथ का आपने जो टच लिया था ना, वो एक टच आपने यहाँ पर फील किया। देन वॉइस, कानों ने आपके यहाँ पर काम किया, आंखों ने आपके काम किया। नाउ स्मेल, व्हाट अबाउट स्मेल? ये रह गया ना। फिर आप क्या फील करोगे कि साइड में फ्लावर्स है, उसकी स्मेल आ रही है। ओके, सो यानी आपको 5 इंद्रियों को इसमें यूज करना चाहिए। ये हो गया विजुअलाइजेशन में। आप बैठे और उसके बाद में क्या कहेंगे? थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बट कैसे एनर्जी के साथ में? हाई एनर्जी के साथ। ऐसा नहीं है भगवान चलो थैंक यू, बहुत अच्छा हुआ कर दिए, है ना, बहुत अच्छा हुआ, भगवान दे दिया मुझे, थैंक यू, बहुत मेहरबानी, ऐसा बोलेंगे क्या? क्या कहेंगे? यस थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ये पूरी एनर्जी कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव ही होनी चाहिए, चाहे आपकी करंट सिचुएशन कुछ भी हो। बट विजुअलाइजेशन करते समय आप किस स्टेट में चाहिए? हाइयर स्टेट में चाहिए। ओके, अब ये हो गया। अब मैंने उस विजन बोर्ड को फिर से देखा, और फिर से मुझे क्या फील होना चाहिए? स्माइल, वाओ, ये वाली। ये 10 दिन प्रैक्टिस के लिए लगते हैं। ऑटोमेटिकली बार 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 आफ्टर 10 डेज क्या हो जाता है, शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा क्या यार देख के मैं हंसी रही हूँ उसको देख के। जब जब कबर्ड आप ओपन कर रहे हो, देख रहे हो, हंस रहे हो, स्माइल कर रहे हो, आपको क्या लग सकता है शुरुआत में? ये नकली है। बट आफ्टर 10 डेज फिर आदत ही हो जाती है। जब भी ऑटोमेटिक कबर्ड ओपन होने वाला है आपके चेहरे पे ऑटोमेटिकली स्माइल आती है। ये प्रैक्टिस से होगा, एक दिन में होगा क्या? नहीं होगा, करेक्ट? अब ये चीज हो गई, विजुअलाइजेशन समझ में आया। यही चीज जब हम पैसों के बारे में बात करते हैं, और मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स होती है, अब हेल्थ जो है ये पैसों से नहीं आती है, ये सिर्फ ब्लेसिंग से मिलती है। सो डू योर कर्मास बेस्ट। अगर आप में ये कॉन्फिडेंस है मैंने कभी किसी का गलत किया ही नहीं, तो मेरा गलत होगा कैसे, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। सेकेंडरी थिंग, अब मनी, 80 to 90% प्रॉब्लम्स आपके किससे सॉर्ट आउट हो जाते हैं? मनी से। कार लेनी है उसके लिए भी तो पैसे लगेंगे, लगेंगे या नहीं लगेंगे? कोई आके घर के नीचे छोड़ के चला जाएगा क्या आपके? जाने वाला है? हाँ, हो सकता है किसी की लॉटरी लग जाए, ये भी हो सकता है। सो इसमें जब भी आप कोई भी गोल सेट करो, उसमें एक टारगेट मनी का जरूर रखना। ये सबको मेरी तरफ से एक छोटी सी एडवाइस है। जब भी आप कोई भी गोल सेट करें, चाहे फिर आप कोई कार रिगार्डिंग, फिर आप हाउस रिगार्डिंग हो जाए, हेल्थ रिगार्डिंग हो जाए, जो भी आपको चाहिए वो तो कीजिए कीजिए, उसके साथ में आपको क्या सेट करना है कि इंटेंशन? मनी। अब मनी के विजुअलाइजेशन को क्या करना है, कैसे इसको विजुअलाइज करेंगे? सबसे पहले हम जब विजन बोर्ड बनाएंगे तब क्या करेंगे, या तो हम बंडल्स की इमेजेस लगा देंगे उसमें, ठीक है? अब वो लगाने के बाद में आपने क्या करना है, नोट के बंडल एक दिन लेकर बैठने हैं, उसको हाथों में लेकर बैठे, उसको गिनिए, उसकी आवाज को सुनिए कि जब हम काउंटिंग करते हैं तब नोटों का आवाज कैसे आता है?
आ रहा है क्या आवाज आपके कानों में? जितने लोगों के कानों में वो आवाज आ रहा है तो समझ लेना बस आ ही गए। खोल दो डोर, बस आ ही गया। कौन सा डोर खोलना है? माइंड का डोर खोलो, आ ही जाएंगे 100%। ओके, चलिए नोटों की बंडल्स गिनेंगे, काउंट करेंगे। काउंट करना शुरू कीजिए। कैसे काउंट करते हो आप लोग? कैसे काउंट करते हो? है ना? तो एक दिन आपको क्या करना है, एट एक्चुअल में जो भी नोट्स आपके पास में है, जितने भी हो, कितने भी रुपीस के हो, उसे एक बार काउंट करेंगे। ठीक है? उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके उसे काउंट करेंगे और हाथ घुमाएंगे उसके ऊपर, और उस टच को क्या करेंगे आप आपके माइंड में फिट कर लेंगे, उसकी स्मेल लेंगे। ठीक है? नोटों की स्मेल होती है, उस मेल को देखेंगे, उस टच को फील करेंगे, और जो नोटों की करारी आवाज आती है ना, उस आवाज को माइंड में फिट कर लेंगे। अब जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने एक टारगेट सेट किया कि मुझे इतना इतना अमाउंट चाहिए। ठीक है? मैंने विजन बोर्ड पे उसे देख लिया, उसके लिए मैंने ग्रेटिट्यूड फील किया कि मुझे, मान लीजिए कि नवंबर 2025, एक डेट मैंने कंसिडर कर ली, 16 नवंबर 2025। मैंने एक टारगेट सेट कर दिया कि मुझे 10 CR चाहिए। ओके, 16 नवंबर 2025 तक मुझे 10 CR चाहिए। अब मैंने उसे लिख भी दिया, नोटों के बंडल भी देख लिए। 500 के नोट के बंडल, अगर आपको 500 देखने हैं तो 500 देखिए, 100 देखने हैं तो 100 देखिए। 500 इजी जाता है काउंटिंग में। ठीक है? तो 500 के देखिए, तो 500 के देख लिए। अब विजुअलाइज कर लिया, मैं उसे बार बार देख रही हूँ। विजुअलाइजेशन को जिस दिन अब मैं बैठी हूं, तो मैंने क्या किया, मेरे पास में घर में ऑलरेडी बहुत सारे परफ्यूम्स है ना, मनी का भी है, जो भी मुझे अट्रैक्टिव लगे मैंने उसमें क्या कर दिया, स्प्रे कर दिया और बैठ गई। बैठने के बाद में भगवान के सामने ही बैठू, तो मैं क्या करूंगी, और फ्रेग्रेंस के लिए धूप अगरबत्ती लगा दी, फील लाइक यस 10 CR। डोर्स लगा दिए, कोई काउंट करते हुए देखना लेना, विंडो में से अगर किसी ने देख लिया तो देखना चाहिए कि आप काउंट कर रहे हो तब पैसे। ऐसा होता है कि आप बिल्कुल डोर वगैरह ओपन करके काउंट करते हो, या गैलरी में बैठ के काउंट करते हो नोटों को? करते हैं क्या? फिर बिल्कुल वही फील लाना है, पूरे कर्टन वगैरह बस लगा लेने, और आप काउंटिंग करने के लिए बैठे हो। इस टाइप से आपको सच में करना है, इसी टाइप से आपको करना है कि पूरे कर्टन्स वगैरह लगा लिए और चुपके चुपके बैठ गए आप काउंटिंग करने के लिए, और बोल दिया किसी को कोई इस रूम में नहीं आएगा। ठीक है? अब बैठ गए। अब मैंने विजुअलाइज किया कि नोटों के बंडल्स है, कितने नोटों के बंडल्स होंगे 10 CR? काउंट कीजिए मोबाइल में, कितनी नोट यानी 10 CR होगी? कितनी होगी? 500 है तो 10 CR डिवाइड बाय 500 कीजिए, कितना? कोई मुझे मैसेज में लिख सकता है क्या? जी गुंजन मैम। 200 होंगे। 200 500 के? बंडल, यस मैम। 200 बंडल होंगे। एक बंडल कितने का? 100 का। मैम यस, मतलब 50,000 का होगा एक बंडल, 500 का। यस, तो कितने हुए? मतलब 10 लाख में 20 हो जाएंगे। ओके, तो 200 बंडल्स। यस। ओके, सो 200 बंडल्स मुझे काउंट करने हैं, है ना? तो फिर मैं क्या इमेज करूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो मैंने काउंट कर लिया, 200 बंडल मेरे सामने रखे हुए हैं। समझ में आया? मैं बैठी हुई हूँ, और मैंने क्या करना, नीचे ही रखोगे क्या आप 200 बंडल्स को? कुछ क्लॉथ वगैरह नीचे बिछाओगे ना, या टेबल रखोगे? काउंटिंग करते समय भी रखना है तो ऐसे ही रखता है क्या कोई जमीन पर? नहीं रखता है। फिर हम क्या करेंगे, अब इमेजिन करेंगे कि आप बैठे हुए हो, एक टेबल है आपके सामने, या आपने उसके ऊपर एक क्लॉथ रख दिया, एक बंडल लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, ऐसे आपने वन बाय वन बंडल पे बंडल रखे। ये अब आपने कितने हो गए, 200 के बंडल रख दिए। अब आपने क्या कर दिया, उस 200 के बंडल पर हाथ रख दिया। अब आपको फिर से क्या करना है, उस नोट के बंडल पे से हाथ घुमाना है, उसकी आवाज को फिर से का महसूस करना है, उसकी स्मेल को महसूस करना है, टच को फील करें, एंड फील यस कितना अच्छा लग रहा है 200 के बंडल से यहाँ पर रखे हुए, है ना?
सी वाओ, वेरी नाइस। अच्छा लग रहा है? यस, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। उसे हक कीजिए 200 के बंडल से, थैंक यू सो मच। उससे जब आप प्यार करोगे तब वो पैसा आपसे प्यार करेगा। किसी भी चीज से जब आप प्यार करोगे तब आपको क्या मिलेगा, उसी की तरफ से वही चीज मिलेगी। समझ में आया? देन फिर आप क्या कह रहे हो, मेरा पैसा 10 गुना बढ़ रहा है। अब यानी आपने 10 CR भी कर लिया और उसको और क्या कह दिया, मेरा पैसा 10 गुना बढ़ रहा है, एंड से क्या, 10 गुना बढ़ रहा है। और फिर मैं अगर बैठी हूं तो मैं क्या करूंगी, डेफिनेटली 2-3 सिंबल भी डाल दूंगी उसके ऊपर इमेजिनेशन में। यस, इमेजिन कर दिया, उसको हील कर दिया, मेरा पैसा स्टेबल हो रहा है, स्टेबल स्टेबल स्टेबल। कोई जीबू के सिंबल आप लोग सीखे हो, उसे भी सेट कर दो, स्टेबल स्टेबल स्टेबल। अब क्या किया, उसको मैंने उठाया, अब कहाँ रखूंगी, अपने लॉकर में। ये सारी प्रोसेस को आपको कंटिन्यूअसली देखना है, ठीक है? ये दिन में कितनी बार करना है, सिर्फ एक ही बार करना है। विजुअलाइजेशन की प्रोसेस सिर्फ एक बार करनी है, ओके? एंड देन बार बार आप जब भी उस विजन बोर्ड को देखे तब क्या कहेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस उसको देखे और थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोले। ये ऐसा करते करते एक समय आता है कि आपको विजुअलाइजेशन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। ये स्टार्टिंग में इतनी जरूरत होती है, बाद में जब आपके माइंड में ये फिट हो जाता है, आप उसे देखते ही आपके माइंड में क्या हो जाता है, ये पांचों चीजें सेकंड में हो जाती है। ओके, अंडरस्टैंड? यहां तक समझ में आया सभी को? फिर कितने नोटों की बंडल गिन रहे हो आप लोग? अब कार है ना, मान लीजिए कोई कार ले रहा है, या कोई घर का प्लानिंग है किसी का, या कोई घर सोच रहा है, तो क्या करेंगे, घर की इमेज होगी। फिर आप क्या फील करेंगे कि उस घर में जा रहे हो, डोर ओपन कर रहे हो, उस डोर की आवाज आपको सुननी होगी। नए नए घर की एक स्मेल होती है, पेंट की स्मेल होती है, वो आपको फील करनी है। उस घर का टच आपको फील करना है। ये सारी चीजें आपको इमेजिनेशन में देखनी है। ये हो गया आपका विजुअलाइजेशन टेक्निक। ओके, यहां तक आई थिंक सभी को समझ में आ गया है। अब अपडेटिंग योर विजन बोर्ड फॉर कंटिन्यू ग्रोथ। अपडेट कैसे करें इसे, योर विजन बोर्ड शुड चेंज एज यू ग्रो एंड योर गोल्स चेंज। जैसे जैसे आपके गोल्स चेंज होंगे वैसे वैसे आपके विजन बोर्ड में आप चेंजेस कर सकते हो। टेक टाइम टू लुक एट योर बोर्ड, रिप्लेस एनी ओल्ड गोल्स विद अ न्यू वन। यानी आपका अगर कोई एक गोल भी कंप्लीट हो चुका है तो आप क्या कर सकते हो, उस ओल्ड पिक्चर को निकाल के उसमें न्यू वन भी आप ऐड कर सकते हो। अगर आप आपके गोल तक पहुंच चुके हैं तो सेलिब्रेट कीजिए उस सक्सेस को और थैंक यू बोलिए ईश्वर को। रिमूव दोज इमेजेस एंड पुट इन वन न्यू वंस दैट शो व्हाट यू वांट टू अचीव नेक्स्ट। This helps you acknowledge what you have done and makes room for new dreams to grow. Enjoy the journey you are on. Let your vision board show your ongoing growth and the changes you make as you toward the best life. Okay? अगर आपका कोई भी गोल सेट हो चुका है और वो कंप्लीट हो चुका है तो उसमें आप नया डाल सकते हो, यस, एड ऑन कर सकते हो। अब आप डिजिटली कोई बोर्ड बना रहे हो तो उसे आप कहां पर सेट कर सकते हो, आपके लैपटॉप में उसे सेट कर सकते हो, आपके मोबाइल पर आप इसे सेट कर सकते हो, स्क्रीन पर भी आपके उसे रख सकते हो। ओके, बट मैं हमेशा इतना ही कहूंगी कि आपका विजन किसे दिखना चाहिए, आप ही को दिखे। सो मोबाइल में भी इस तरह रखिए, कोई मैं स्क्रीन सेवर पे उसे सेट नहीं करती। क्या करना है, उसको पिक्स में रखिए, जब भी आप बैठे हुए उसे क्या कीजिए, ओपन कीजिए और उसको देखते रहिए। 5 to 10 मिनट्स उस विजन बोर्ड को बार बार देखते रहिए। ओके, अब कितने लोगों के पास में कौन कौन सी इमेजेस है, एक और ट्रिक बता रही हूँ आपको विजन बोर्ड में जो भी गोल्स है उसे अचीव करने के लिए। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि मदर की तरफ से हैंग किया, राइट? ये क्या होगी, एक ट्रिक होगी। और कुछ ऐसी ट्रिक्स होती है जो अपने गोल को अचीव करने के लिए हमें काम करती है, उससे क्या कहा जाता है। अब मैंने यहाँ पर हैंकी ही बोला, ऐसे ही क्या होते हैं, कुछ कॉटन के क्लॉथ्स होते हैं या कुछ रेशम के क्लॉथ्स, कोई भी क्लॉथ, ओके, या उसे ही हम क्या कहते हैं, जादुई पोटली।
उसे क्या करते हैं, जादुई पोटली कहते हैं। जादुई पोटली का मतलब क्या है, आपने पहले सुना होगा कि हमारे दादा के पास में कुछ बैग्स होती थी, या दादी के पास में, देखिए क्या आपने, वो अपने वेस्ट पे रखती थी दादी या नानी, छोटी छोटी ऐसी स्क्वायर टाइप में ना, रेक्टेंगुलर टाइप में शेप में एक बैग्स होती थी, उसमें वो पैसे भी रखते थे और उनकी जो यूज की चीजें हैं वो भी उसमें रखते थे। स्पेशली उनके पास में उसमें इलायची होती थी, लौंग होती थी, और बहुत सारे कुछ कुछ मसाले भी होते थे। किसी ने देखा है क्या, ये याद है क्या? वो एक इरकल क्लॉथ रहता था, इरकल की बैग रहती थी, है ना, जो आजकल इरकल की साड़ी आई है उस टाइप में उनकी पोटली रहती थी। भाग्यश्री देखा है आपने? यस, नेहा जी ने भी मैम, देखा है। जी मैम, बहुत कुछ होता था उसमें, सेफ्टी पिन, लवंग, बहुत। यस, ओके। सो ये बैग सभी ने देखी है, ये हमारे दादियों के पास में, नानियों के पास में होते थे। उसे पता है क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? इसमें मैंने भी देखा है, ये मेरी नानी के पास है, अभी भी रखती है। यस। और उसे हम क्या कहते थे जब हम भी कुछ मांगने जाते थे? 1 रुपया, 1 रुपया तो बहुत बड़ी बात थी ना तब, हम सिंगल रुपीज ही बोलते थे, बस 1 रुपया दे दो, यानी बहुत सारी चीजें आ जाती थी उसमें। तो उसमें वो पैसे रखते थे, और उस पैसों में ऐसी कुछ चीज होती थी जिनसे उनकी पोटली कभी खाली नहीं होती थी, उनकी पोटली हमेशा भरी रहती थी। और वो पोटली निकालने के बाद में वो अपने पीलो के नीचे उसे रखते थे। मेरी नानी पीलो के नीचे रखती थी, अगर मैं जाऊं चुपके चुपके उसके पास में बैठ जाऊं, नानी चाहिए, नानी चाहिए, नानी चाहिए, नानी उसमें से निकाल के देती थी। उसमें कुछ चाबियां भी रखती थी। उस पोटली को वो पूजा भी, यानी पूजा घर में भी रखती थी, उसकी पूजा भी की जाती थी। उसे क्या कहते हैं हम लोग आज के अच्छी लैंग्वेज में? मोजो बैग। क्या कहते हैं हम लोग उसे? मोजो बैग। दैट इज अ जादुई पोटली। अब ये जादुई पोटली क्या होती है? जो भी आपने आपका गोल सेट किया है, क्या मैं उसे विजन बोर्ड पे भी उसे स्टिक कर सकती हूँ? कर सकती हूँ। जो मेरा गोल है, मुझे वो पाने के लिए, अचीव करने के लिए, विजन बोर्ड तो बनाना ही बनाना है, 100% बनाना है, बट उसे अचीव करने के लिए, मेरा लक फैक्टर बढ़ाने के लिए मुझे और एक कदम आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है? यस, बढ़ना है। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कि जो जो चीज आपका गोल अचीव करने के लिए आपको हेल्प कर सकती है, वो सारी चीजें आपने करनी चाहिए। जैसे अगर आपको कार चाहिए तो आप कार का कोटेशन लेकर आएंगे, आप वहां पर जाके उसे देखेंगे, इसी के साथ में क्या करेंगे, कुछ मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ सिंबल्स का हम यूज करेंगे। सेम ऐसे ही हम यहाँ पर मोजो बैग्स यूज करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, जादुई पोटली। इसे कैसे बनाते हैं हम लोग, और इसे अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग होगा, क्यों? क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर डिस्क्राइब किया था कि हमें अपना विजन बोर्ड बनाने के बाद में उस विजन को अचीव करने के लिए कितने हमें पंचेंद्रिय हमारे पूरे काम करें। इसलिए हम उसमें ऐड क्या करेंगे, कुछ परफ्यूम्स होते हैं, कुछ हर्ब्स होते हैं, कुछ कलर्स होते हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हर्ब्स यूज करके हम क्या बनाते हैं, जादुई पोटली। ओके, तो क्या होती है जादुई पोटली जो आपके विजन को आपको बनाने के लिए हेल्प करती है? मोजो बैग या पोटली एक छोटा बैग है जिसे हीलर एक खास इरादे से बनाते हैं। आपके मोजो बैग का रंग इस बात पर निर्भर करता है कि आपने मोजो बैग बनाने का क्या इरादा किया है, यानी आपका इरादा क्या है, क्यों आप बना रहे हो। फिर से बात क्या हो गई, क्या? योर गोल सेटिंग। ओके, आपका इरादा क्या है। देन अगर आप अपने जीवन में समृद्धि चाहते हैं तो अनोखे रत्न, मसालों, तेल, जड़ी बूटी आदि से भरा हरा यानी ग्रीन कलर का मोजो बैग आप बना सकते हैं, आपको समृद्धि प्राप्ति करने में यह मदद करेगा। या अगर आप अपने जीवन साथी की तलाश करें तो लाल रंग का मोजो बैग आपके लिए हेल्प करेगा। मोजो बैग बहुत सुविधाजनक होता है क्योंकि उन बैग के रखने के लिए गद्दे के नीचे या सामने की जेब में, लॉकर में वगैरह जैसी भी जगह आप इसे रख सकते हैं। बहुत से लोगों ने ये सुना है कि लक्ष्मी पोटली, हमने लक्ष्मी पोटली बनाई है ना? उस पोटली में भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जो आपको आंखों से दिखी और जो नहीं दिखी है। पोटली तो आपके पास में आई है ना?
बट कुछ चीजें आपको दिखी और कुछ नहीं दिखी। जो ना दिखने वाली चीज होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो वो क्या होता है, यही हम मोजो बैग में उस चीजों को ऐड करते हैं। मोजो बैग काम करती है, 100% काम करती है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने कुछ इंटेंशन मेरा सेट किया और उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ क्रिस्टल्स, कुछ हर्ब्स, कुछ स्पाइसेस उसमें यूज किए, कुछ ऑयल्स मैंने यूज किए, कुछ परफ्यूम्स, कुछ फ्लावर्स, ये सब मैंने ऐड ऑन करके इंटेंशन सेट करके, और कुछ अदर मंत्रास वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, वहां पर अभी नहीं जाऊंगी मैं। और कलर्स कॉम्बिनेशन का सब यूज करके मैंने एक पोटली बनाई। ये पोटली कब बनानी है, कैसे बनानी है, ये बनाने के बाद में मैंने उसे कहाँ रखना है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट है। यानी अब आपने क्या किया, विजन बोर्ड भी बना लिया, विजन भी सेट कर दिया। अब ये पोटली क्या करेगी, उस लक फैक्टर को बढ़ा देगी। आपने पहले देखा होगा ना कि हमारे नानी दादी क्या करते थे, राई लेते थे और नमक लेते थे और क्या करते थे, हमारी नजर उतारते थे। अभी आप लोग करते हो क्या? करते हैं, हम करते हैं। इससे नजर उतरती है, उतरती है। लोग इसे कुछ भी कहे, बट यस, इससे नजर उतरती है। करते या नहीं करते? कोरोना के समय हमने सबने मसाले लिए थे, पूरा देश। सो इट मीन्स मसाले वर्क करते, बॉडी में वर्क करते हैं, तो वैसे भी काम करते होंगे, करते ना? तो इन्हीं चीजों से हम क्या करते हैं, अपना इंटेंशन सेट करके अपने गोल को अचीव करने के लिए हमें वो जादुई पोटली क्या करती है, जादुई तरीके से हमारे गोल को पाने के लिए हमें मदद करती है। अब किस किस तरीके से मदद करती है? अगर आपको प्रोटेक्शन के लिए चाहिए तो आप प्रोटेक्शन के लिए बना सकते हो। अगर आपको रिलेशनशिप के लिए चाहिए तो आप रिलेशनशिप के लिए बना सकते हो। अगर आपको सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए, मैरिज के लिए, रिलेशनशिप के लिए, एग्जाम के लिए, स्टडी के लिए, मनी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, हीलिंग के लिए भी आप इस तरह से मोजो बैग्स आप बना सकते हो। ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस से आप डिफरेंट डिफरेंट मोजो बैग्स बना सकते हो। अब कितने लोग चाहते हैं कि मोजो बैग क्या है और इन डिटेलिंग में इसे देखना और सीखना? हैंड रेस कीजिए, कितने लोग चाहते हैं इसे सीखना? और छोटी सी पोटली बनाकर, एक जादुई पोटली बनाकर, बहुत बार क्या होता है कि आप आपके हस्बैंड को कह रहे कि ये चीज करो, ये चीज करो, वो करेंगे नहीं। फिर उस समय क्या करना है, एक जादुई पोटली बनानी है, पीलो के नीचे रख देनी। ओके, बच्चों को प्रोटेक्शन देना है, बच्चों को आप कितनी भी चीजें कहो, करेंगे क्या? नहीं करेंगे। आप चाहे टैरो ट्रीडर हो, आपके आपके क्लाइंट को कोई किट बनाकर देनी है। बहुत बार क्या होता है कि एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसको बना लीजिए और कार में रखवा दीजिए। यू कैन प्रोटेक्ट। आप आपके घर को प्रोटेक्ट करना चाहते, नजर दोष से बचना चाहते, मेक इट एंड प्लेस इन योर हाउस। बहुत सिंपल है। आप ऑफिस में ग्रोथ चाहते हैं तो इसे क्या कीजिए, बनाकर कहां पर रख दीजिए, आपके ऑफिस टेबल में, वहां पर रखवा दीजिए। बहुत छोटी होती है तो ये पॉकेट में आपके इजीली आ जाती है, आपके पर्स में भी ये इजीली आप कैरी कर सकते हो। सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए, एनी पर्पज से आप आपकी मोजो बैग बना सकते हैं। ओके, तो हम आप सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट मोजो बैग लेकर आ रहे हैं। 3 डेज की क्लास लेकर आ रहे हैं मोजो बैग की, और ये 7 to 9 जैन तक ये हमारी क्लास रहेंगी। 3 डेज की क्लास रहेगी। ये 8 PM की क्लास है। इट्स नॉट अ फ्री क्लास। ये एनर्जी एक्सचेंज इसका 1999 है, बट जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं उनके लिए, अगर आप रजिस्टर्ड करते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ 1199 में आप इसे रजिस्टर्ड कर सकते हो। फोन पे का यही नंबर है हमारा 7522952299। इसके साथ में आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा, रिकॉर्डिंग्स मिलेगी और सारी PDF नोट्स भी मिलने वाली है। मोजो बैग्स में हम क्या देखेंगे, इन डिटेल में देखेंगे कौन सा ऑयल उसमें यूज करना है या कौन से हर्ब्स उसमें यूज करने हैं, कौन से कलर की पोटली बनाएंगे, किस किस पर्पस के लिए हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पोटलीज बनाएंगे, इसे कैसे चार्ज किया जाता है, इसे कैसे हील किया जाता है। अगर इसे हमें किसी मंत्रास की जरूरत पड़ती है तो वो मंत्रस भी आपको दिए जाएंगे। अगर इसे यंत्र की हमें जरूरत पड़ती है तो वो यंत्र भी आपको दिया जाएगा। तो मोजो बैग ये कंप्लीटली जो जादुई पोटली है, ये जादुई पिटारा है आपके लिए।